हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद कैसे खड़े हैं? अभी अगर हम बाहर जाएं सड़क पर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो किसके सामने ऐसे खड़े होने वाले हैं। वो किसके सामने खड़े होते हैं? जिनके पास ऐसे खड़े होने की क्षमता है धन के मामले में। हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद हमारे सामने ऐसे खड़े हैं। और जब परिवार में 2 लोग या 4 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे खड़े थे। घर आके अनाउंस करते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये इसलिए अनाउंस किया जा रहा है कि आज मेरे पास सहन शक्ति, झुकने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति मेरी घटी पड़ी है, तो ध्यान आप रखना। तो सामने वाला बोलता है मैं तो आपसे भी ज्यादा थका हुआ हूँ आज, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है देने वाली साइड पे आना, मैं तो और भी ज्यादा थका हुआ हूँ। तो हम इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम थकने से कुछ नहीं होता। फिजिकली थकिए, आत्मा को फ्रेश और एनर्जेटिक रखिए। और हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो फिजिकली थकते हैं, क्योंकि हमारे साधन हमें फिजिकली बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो इसलिए ये एक सोच है कि ये सब कुछ मुझे चाहिए। जितना चाहिए की तरफ खड़े रहेंगे और चाहिए होता जाएगा। प्रकृति में हर चीज देने के लिए है और मनुष्य आत्मा भी देने के लिए ही है, देने के लिए ही है। हम देवताई आत्माएं हैं, हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। तो हर रोज अपने को याद दिलाना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, इसीलिए कहते हैं दिया जलता रहे तो कैसे होगा जीवन शुभ। तो फिर हम डर के उस दिए को संभालने जाते हैं। कोई कहता है दिया बुझ गया, अब कुछ अशुभ होने वाला है। वो ये दिया बुझने से क्यों अशुभ होगा? कुछ भी बुझ गया तो वापस जला लीजिए उसको। वो एक मैसेज था कि जब यहाँ से दिया बुझ जाएगा ना तो जीवन अशुभ हो जाएगा। दिया मतलब द पावर टू गिव, देना। मैं प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, महिमा देने वाली, महिमा चाहने वाली नहीं, दूसरों की सेवा करने वाली। मैं देवताई आत्मा हूँ। जब हम लेने से, चाहिए से देने पे शिफ्ट होंगे तभी ये सृष्टि कलयुग से सतयुग पर शिफ्ट होगी, क्योंकि सतयुग मतलब देवी देवता की दुनिया, देने वाले की। रेडी है सतयुग बनाने के लिए? आप रेडी हैं सतयुग बनाने के लिए? या कलयुग इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी भी? अभी तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है। ये ट्रांजिशन का समय चल रहा है, जब एक पुराना मकान हिल रहा होता है, टूट रहा होता है, लेकिन जब दिखे ना कि वो हिल टूट रहा है तो नया मकान बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब ये शिफ्टिंग का समय चलेगा, लेकिन हमें रेडी होना है कि हमें सतयुग की दुनिया बनानी है। सतयुग और कलयुग कोई अलग जगह नहीं, सतयुग और दुनिया और कलयुग की दुनिया समाज है। हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? बताइए, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? तो बोलना, मैंने कलयुग बनाया, मैंने कलयुग बनाया। तो सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं, मैं। हम बोला तो सब लोग बनाएंगे, मैं। और सतयुग कैसे बनाएंगे? सतयुगी संस्कार। तो गुस्सा करके काम होता है, ये कलयुगी संस्कार है। शक्तिशाली स्थिति में एम्पैथी से, धैर्यता से, स्थिरता से काम होता है, ये सतयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो चिंता तो होती ही है, ये कलयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो उनको शक्तिशाली बनाकर उनका ध्यान रखना है, ये सतयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है, एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, ये तो कलयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है तो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। कोविड है तो डर तो लगेगा ही, ये कलयुगी संस्कार है। कोविड है तो पावरफुल होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सतयुगी संस्कार है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे वाला संस्कार नहीं, ऐसे वाला।
और जैसे ही संस्कार ऐसे वाले होते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ जाएगी। और जब ये शक्ति फास्ट बढ़ेगी, इसका प्रकृति पर प्रभाव आएगा। सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन चाहिए जो ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट हो जाए, द वर्ल्ड विल चेंज, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज बहुत जल्दी। अब तो कलयुग नहीं चल रहा, घोर कलयुग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं घोर कलयुग? तो घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? चलती रहेगी क्या घोर रात्रि? तो घोर रात्रि के बाद सवेरा शुरू, उसी को जागरण कहते हैं। जागरण, शिवरात्रि के दिन जागरण, मतलब इस सृष्टि पर रात्रि के समय निराकार परमात्मा शिव को याद करके सवेरा लाना, वो जागरण। वो जागरण अर्थात परमात्मा को कनेक्ट करके अपने संस्कारों को इमर्ज करना पावरफुल, और सृष्टि पर सवेरा लाना, उसके लिए जागरण करते हैं। वो एक रात का जागरण नहीं होता है, वो जीवन में जागरण होता है। वो एक दिन का व्रत नहीं होता है, वो जीवन में व्रत होता है। वो एक दिन के लिए अख के फूल नहीं अर्पण करने होते हैं, वो अपने अंदर के जहर को अर्पण करना होता है। त्योहार एक दिन का नहीं होता है, त्योहार जीवन बदलने के लिए आता है। तो व्रत रखिए आज, और अपने मन को सात्विक बनाने के लिए एक कंटेंट का ध्यान रखेंगे, दूसरा मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, तीसरा नींद सही लेंगे, चौथा कर्म योगी बनकर रहेंगे। कर्म योगी धन कमाते हैं, लेकिन धन दुआओं के साथ कमाते हैं। कलयुग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हम कितना धन कमाते हैं ये हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। और सफलता इसको कहा जाता है जो ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी ज़्यादा बड़ा ओहदा है, पोजीशन है। सफलता इसमें नहीं होती है कि कितना कमाते हैं, सफलता इसमें होती है कि कैसे कमाते हैं। How much are you making is not important, how you are making is important. क्योंकि जब वो धन घर आता है तो उसके साथ वाइब्रेशन भी घर आती है। धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। कभी हमने सोचा धन को देवी का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि धन दिव्यता से कमा के लाने की चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा खुशी, तो बस हम धन कमाने पे लग गए विदाउट थिंकिंग कि वो धन कैसे आ रहा है। क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? यस। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी ऑथेंटिसिटी से, कितनी सिंसियरिटी से, कितने एथिकली, और जितना हमसे अपेक्षा रखी जाती है उससे ज़्यादा हम काम करें, और काम करते हुए दूसरों को सुख दें। जो हम काम करेंगे उससे धन कमाएंगे, जो दूसरों की सेवा और सुख देंगे उससे दुआएं कमाएंगे। अगर हमारा अपना काम है, मतलब हमारा अपना बिजनेस है, तो और भी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमने सोचा बिजनेस मतलब मुझे कमाना है, बिजनेस मतलब मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। अपने से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखें, अपने बेनिफिट से पहले दूसरे का बेनिफिट सोचिए। दुआएं कमाएंगे, कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? आप अगर फल लेने गए और किसी ने 4 अच्छे फल में एक थोड़ा सा सड़ा हुआ एप्पल डाल दिया, तो वो उस दिन आपसे क्या कमाता है? क्या कमाता है वो उस दिन? उस दिन पैसे तो कमा लिया उसने, लेकिन आपसे कुछ नेगेटिव एनर्जी जाएगी या नहीं जाएगी? उसको जाएगी ना। लेकिन अगर उस दिन किसी फल वाले ने आपको कहा नहीं आप मुझसे मत लीजिए, आज ना मेरे पास फ्रेश नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिए, उस दिन वो आपसे क्या कमाता है? दुआएं कमाता है ना। लेकिन उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। ये एक नियम है, ये एक सिद्धांत है, इसको करके देखिएगा। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है, ये सिर्फ करके देखना है, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो आपको पुश देकर बहुत आगे ले जाती है, जितना आगे आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो हिम्मत रखनी है
कि मुझे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों को सुख देने के लिए काम करना है। बिजनेस दूसरों की सेवा के लिए होता है, बिजनेस अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं होता है। अपनी प्रॉस्पेरिटी उसमें अपने आप समाई हुई है, लेकिन इंटेंशन उसका दूसरों की सेवा और सुख देने के लिए। सेवा सिर्फ वो नहीं होती है जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते, जो चैरिटी है। सेवा मतलब हम जो कर रहे हैं वो सेवा है। अगर आप अपने बच्चों की भी परवरिश कर रहे हैं, उसको सेवा भाव से कीजिए कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा और काम में क्या फ़र्क होता है? सेवा और काम में क्या फ़र्क होता है? आप देखो, हम कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, तो वहाँ तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के वहाँ जाकर लोगों की चप्पलें उठाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। घर आते हैं, कोई कहेगा मेरी चप्पल देना ज़रा 1 मिनट। देख क्यों? आपके हाथ पे मेहंदी लगी है इस टाइम? तो कहेंगे अभी अभी तो आप अननोन लोगों की चप्पलें उठा रहे थे। कहेंगे वहाँ तो हम सेवा कर रहे थे। सेवा हमें ईगोलेस बनाता है। सेवा हमारे संस्कार स्वभाव को बदल देता है। लेकिन सेवा कभी कभी करने वाली चीज़ नहीं है। सेवा एक कॉन्शियसनेस है। सेवा हमारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करता है। जब आप सेवा करते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते सामने वाला भी मुझे कुछ देगा। हम सेवा करने आए हैं, तो बच्चों को भी ऐसे ही परवरिश करें। हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बाद में ये हमारा ध्यान रखेंगे, तो फिर हर्ट नहीं होगा बाद में। सेवा भाव की परवरिश, सेवा भाव की परवरिश एक अलग एनर्जी क्रिएट करती है। तो कर्म योगी मतलब ट्रस्टी जीवन, मतलब सेवा भाव का जीवन। और अन्न की परहेज, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा पानी वैसी वाणी होती है। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम प्रसाद बनाते हैं। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम पानी को अमृत बनाते हैं, जहाँ हम अमृत को ऐसे लेते हैं और उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते हैं, और फिर उसको पीने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हम प्रसाद का दाना नीचे भी गिर जाता है तो उसको ऊपर उठा के फिर खा लेते हैं। हम प्रसाद अकेले नहीं खाते, जो दिखता है उसको दे दे के खिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो उस प्रसाद में क्या है, उस पानी में क्या है जिसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं? वो भी एक लड्डू है, लेकिन दूसरा लड्डू पड़ा होता है तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रसाद है और वो सिर्फ एक लड्डू है। तो प्रसाद और लड्डू में क्या फ़र्क हुआ? वाइब्रेशन। ये परमात्मा की याद में बना है, इसमें शक्तिशाली शब्द डले हैं। इसको वेस्ट नहीं करना, इसको सभी को देकर सबको वो वाइब्रेशन देने हैं। वो पानी है, ये भी पानी है, आधा ग्लास पीते हैं आधा ऐसे फेंक देते हैं, और वो पानी उसका एक बूंद नीचे नहीं गिरने देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हाई वाइब्रेशन है, परमात्मा की याद की शक्ति है। तो क्यों ना अपने खाने को प्रसाद बना दें और अपने पानी को अमृत बना दें। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? सात्विक भोजन खाएं। आज से 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें जो नहीं करते हैं, और वो है प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन खाना।